हो जाएंगे सफ़र आसान और साथ चल कर देखें। कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। बस निकल गए थे। भूख लग गए जोर तो अंकल जी का टिफ़िन सेंटर पर रुक गए और सोचे कि कुछ अच्छा मिले ना मिले खाने को मिल जाए तो बहुत काफ़ी है। तो चाय के साथ शुरुआत किए और कुछ बड़ा पाव और समोसा डोसा तो ऑर्डर कर लिए। बस चटापट। हाँ, अंकल के साथ उनका वाइफ भी थे तो दोनों मिला के वो टिफ़िन सेंटर चला रहे थे। तो तुरंत ही लेके दे दिए और हमने भी भूखे मरे हुए खाना शुरू कर दिए। मुसीबत लाख आएगी ज़िंदगी की राहों में, रखना तू सफ़र, मिल जाएगी तुझे मंजिल एक दिन, बस जारी रखना तू सफ़र। बोलते हैं ना, तो कितना भी दुख हो, कितना भी टेंशन, कोई भी कुछ हो जाए, ज़िंदगी पट सपट हो जाए, बस सोचना बंद कर और एक ट्रैवलिंग में चले जा। जो सफ़र में मज़ा आता है ना और जो सुकून मिलता है वो कहीं पे भी नहीं मिलता है। बस भाई एक बार करके देख। हाँ, माना कि तू कर चुका होगा, लेकिन जब दुख से भरा हुआ ज़िंदगी को पार करने के लिए ये सफ़र तय करना पड़ता है, तब मज़ा ही कुछ अलग है। ये शुरुआत हो गया था सिंगागढ़ फोर्ट की पहला नज़र से। हम बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले थे पार्किंग एरिया में, जहाँ पे सारे लोग गाड़ी पार करके ट्रैकिंग शुरू करते हैं। हाँ, मैं बताना भूल गया कि नीचे से पार्किंग एरिया तक 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस होगा एंड पार्किंग एरिया से फिर ट्रैकिंग 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर करना होता है। बस मज़ा तो वही है, ट्रैकिंग करना है, हर नज़ारा का मज़ा उठाना है। इन अजनबी सी राहों में जो तू मेरा हम सफ़र हो जाए, बीत जाए पल भर में ये वक्त और हसीन सफ़र हो जाए। ड्राइवर भाई ने हमको वहाँ से उतार दिया और हमने बैग और सब कुछ सामान लेके निकल पड़े बस मंजिल की ओर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो हमने ट्रैकिंग शुरू किया था मतलब ट्रैकिंग कभी नहीं किया, ट्रैवलिंग तो बहुत किया हूँ, ट्रैकिंग ये मेरा पहली बार। तो मज़ा लूटने के लिए मैं बेताब हूँ।
कोई शायद खास ही भरा था, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। हाँ, ये सच है। किसी का लक इतना साथ देता है और किसी का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता है तो जो भी मन करता है उसको वो मिल जाता है। लेकिन हम हम शायद, मतलब मेरे तेरा बंदा बहुत है दुनिया में, जिसी का ख्वाहिश तो बहुत है लेकिन मिलना मुश्किल है भाई साहब। ये शायद आपको मनाली का याद दिलाता होगा। हाँ, नज़ारा भी तो ऐसा है ना। सॉरी टू से, मुझे वीडियो को थोड़ा बीच बीच में फास्ट करना पड़ता है क्योंकि सारे तो आप लोग को दिखा नहीं सकते हैं। ये तो कोई मूवी नहीं है, कोई लिमिटेड टाइम पे आपको सही ढंग से दिखाना होगा, तभी जाके आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी। इसको पुणे दरवाज बोलते हैं। यहाँ पे दो दरवाजे, एक तो पुणे दरवाज और एक कल्याण दरवाज। कल्याण दरवाज इसका अपोजिट साइड में है, वहाँ से भी लोग आते हैं और इधर से भी लोग जाते हैं। तो मान लो कि ये दोनों दो डायरेक्शन पे हैं। ये यहाँ से शुरू करो तो वहाँ ख़त्म, या तो फिर वहाँ से शुरू करो तो यहाँ ख़त्म। दोनों को बीच में ही ट्रेकिंग होता है। हाँ, याद आया कि मैंने जितना पढ़ा था और मेरा जितना याद है कि यहाँ पे महात्मा गांधी पिताजी ने भी यहाँ पे एक बार मीटिंग करने के लिए आए थे। जब वो अफ्रीका से लौटे तब यहाँ पे मीटिंग करने एक बार आए थे। और ये किला इसलिए खास है कि ये पूरा महाराष्ट्र का इकलौता किला है जिसका सजावट और जिसका सिक्योरिटी बहुत लाजवाब है। और आप ये पानी देख के भी अंदाज़ कर सकते हैं, ये मतलब यहाँ का परिवेश को शांत एंड ठंड रखने के लिए भी बहुत ट्रिकी वे में काम किया गया है। ना शत्रु घुस पाए ना गर्मी घुस पाए चारों ओर दिमाग लगाया गया है। नज़ारा देखो भाई साहब, मैं तो वहाँ पे तरफ पागल हो गया। बहुत दिन के बाद वो भी ऐसा नज़ारा, ज़िंदगी में पहली बार ट्रैकिंग करके पहाड़ की चोटी में देखना, वो मज़ा ही अलग है। सफ़र में ऐसे कई मरहले भी आते हैं, हर एक मोड़ पे कुछ लोग छूट ही जाते हैं। ये सच है। अब कितना भी लयल रह जाओ, अब कितना भी किसी को प्यार कर लो, वो मायना नहीं रखता है। मायना ये रखता है कि वो भी कितना चाहता है। एक तरफा प्यार कभी ना कभी टूट ही जाता है।
मंजिल का और एक एडवेंचर। हाँ, मैंने जानबूझकर ये किया। डर तो थोड़ा लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर का डर को निभाने के लिए मैंने एक हिम्मत ले ही लिया कि चल भाई, थोड़ा करके तो देख, चाहे डर भी हो लेकिन मज़ा भी आ जाए। ये सबसे बेस्ट मुझे लगा। अंदर का व्यू एंड अंदर का स्ट्रक्चर, खास करके मैं जो कुछ देर पहले बोल रहा था कि यहाँ पे ठंडी बजाय रखने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज किया गया है। उस ज़माने में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब लाजवाब टेक्निक यूज किया गया है। यहाँ पे आप जाके देखोगे ना, चाहे बाहर कितना भी गर्मी हो, आपको ठंडी महसूस होगा ही होगा। गर्मी का कोई हार्ट नहीं अंदर। हाँ, अजब पहेलियाँ हैं हाथों की लकीरों में। सफ़र ही सफ़र लिखा है, हम सफ़र कोई नहीं। और हम सफ़र का कोई चाहत भी नहीं। जब ऐसे दोस्त साथ में होते हैं तो चल भाई, कुछ भी हो जाए, सफ़र का मज़ा तो आने वाला है, ये तो तय है। या हमने लगभग मिड पॉइंट पे पहुंच गए थे, जहाँ पे ये तोप हमको मिला। और यहाँ का नज़ारा आप देख ही सकते हैं, कितना खूबसूरत है, कितना ही खूबसूरत है। मतलब इट्स रियली ऑसम। अरे ये वहाँ का नीचे वाला गांव, और वहाँ से भी लोग ट्रैकिंग करके पैदल 3-4 किलोमीटर पैदल आते हैं। वो रास्ता देख सकते हैं, आके ऊपर वो टावर के नीचे उठते हैं। उसका मज़ा ही कुछ अलग है, पैदल आना। और जंगल के, लगभग जंगल तो नहीं बोल सकते हैं, पेड़ पौधे से घेरा हुआ मतलब रास्ता ही है, वहाँ उसको क्रॉस करके आना, वो ट्रैकिंग और भी खूबसूरत है, मज़ेदार है। हाँ, ये कुछ वीडियोग्राफी की सिलसिला जारी रहा था, तो हमने भी शुरू कर दिया अपना कलाकारी वहाँ पे। इसीलिए ना हमको बुला रहे थे, ये जो वाइट वाला बंदा हमको बुला रहा था, डायरेक्टर।
ना भाई ना, हमारे पास इतना तो टैलेंट नहीं है। हम रहे गरीब लोग, गरीब कलाकार। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं। देखो भूखे मरे पड़े हुए हैं। ये जो कुड़िया दिख रहा है, इस तरह कुड़िया वहाँ पे बहुत सारे मिलेगा। मतलब लगभग पाँच सात आठ मिल जाएगा। जहाँ पे कुछ कुछ अच्छे वाले हैं, रहने के लिए बंदोबस्त है, लेकिन उन लोगों को पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो वहाँ पे कुछ लोग भी रहते हैं, उनका क्वार्टर है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट ऑफिसर का ऐसा कुछ है उनका। एंड कुछ लोग वहाँ पे होटल करके रखे हैं टेम्पररी, खास इस सीजन के लिए। तो वहाँ पे खाना मिल जाता है, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी मिल जाता है, जैसे कि अमरूद और कुछ छोटे जंगली खाना कुछ भी मिल जाता है। एंड फ्रूट्स मिल जाता है। वहाँ का स्पेशल कुछ खाना, वहाँ में मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ का स्पेशल खाना मिल जाता है जो कि थोड़ा मार्केट से थोड़ा सा रेट ज़्यादा है, क्योंकि होगा भी तो ऐसा। लोग 4 किलोमीटर पैदल पहाड़ चढ़ के वहाँ पे सामान लेके खाना बनाते हैं। और ये हर दिन के लिए नहीं, मतलब एक दिन में नहीं लेते हैं, वो रोज़ आते हैं, रोज़ लेके जाते हैं। उनका वहाँ पे शाम पे ही लौट आते हैं। तो खाना भी लाजवाब, जगह भी लाजवाब, लोग तो और भी लाजवाब, और ये सीनरी आप ही बोल दो भाई। कोई महान व्यक्ति ने खासी बोला था, जिंदगी की खूबसूरत देखना हो तो कभी सफ़र पर निकल जाओ। हाँ, ये सच है। एब्सोल्युटली। ये नज़ारा, ये ज़िंदगी का खूबसूरत पल, ये पीसफुलनेस, दिमाग को खाली कर देने वाला एनवायरनमेंट, दुनिया से दूर ले जाने वाला पल, कहीं कितना कुछ है वो सिर्फ यहाँ आके ही मिलेगा। अब पैसा चाहे कितना भी कमा लो, ज़िंदगी में कुछ कुछ ना भी कमा लो, फैमिली कर लो, गाड़ी कर लो, घर कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सुकून वहाँ पे मिलेगा, सिर्फ वहाँ पे मिलेगा। तो मेरा तो रूल बन गया है बहुत पहले से, चाहे काम कितना भी कर लो, चाहे टेंशन में कितना भी उलझल जाओ, सफ़र तो तय है। महीने में एक बार नहीं तो साल में 2-3 बार जाना तो है कहीं ना कहीं। ये हो पीक पॉइंट जहाँ पे झंडा लहराता हुआ दिख रहा है। सिंहगढ़ फोर्ट का ये पिक पॉइंट है, जहाँ पे आपको पूरी चारों ओर का नज़ारा मिल जाएगा। और घूमते घूमते हम आ चुके हैं महाराज शिवाजी का टेम्पल या स्टेचू, वहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू से। सो वहाँ पे हम पहुँच चुके थे। वहाँ पे कुछ नज़ारा खास ऐसा ही था, स्टेचू वगैरह था जो उस टाइम पे
लड़ाई के टाइम पे जो जैसे पोज वगैरह का स्टेचू था और महाराज का कुछ कीर्ति वगैरह दीवार में सब कुछ सेट हुआ हुआ था। एंड अब आगे जाके वो नज़ारा कुछ अलग ही मिलेगा आपको। कोई अगर यहाँ पे आया है तो वो फिर एक बार तो मुस्कुराएगा ज़रूर। अगर कोई नहीं आया है वो आने का तमन्ना रखेगा ज़रूर, ये तो पक्का है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को सब पूजा करते हैं, नमन करते हैं। तो हम भी वहाँ पे गए, उनको नमन किए। और कुछ देर बाद जो हमने देखे, जो सुनने को मिला, आप भी साथ में एंजॉय करिएगा। मैं बोलूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, बस थोड़ी देर और। कैसा लगा छत्रपति महाराज शिवाजी का स्लोगन, जय जयकार? हाँ, ये सच है। एंड ये प्योरली वो लोग बोल रहे थे, कोई दिखावा नहीं था, कोई वीडियो बनाने के चक्कर नहीं था। ये उनका प्यार है, उनका भक्ति है, ये उनका परंपरा है, ट्रेडिशन है। जो यही खासियत लगता है मुझे महाराष्ट्र में, अपना लैंग्वेज, अपना संस्कृति को वो हद से लेते हैं, हद से जीते हैं। चाहे हाँ, यहाँ पे अगर आएंगे ना आप, ये भी देखने को मिलेगा ज़रूर आपको। इंग्लिश लिखा हुआ बोर्ड बहुत ही कम मिलेगा, अगर मिलेगा तो उनका लैंग्वेज में, मराठी जो है, मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा। हमको पहले पहले दिक्कत तो हुआ, लेकिन इतना भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मराठी और हिंदी बहुत सिमिलर है। तो थोड़ा बहुत उनका एक्सेंट थोड़ा सा मॉडिफाइड है, नॉट फुली, सो हमको ज़्यादा झेलना नहीं पड़ा। लेकिन ये तो अच्छा लगा कि प्यार करे तो अपना लैंग्वेज से, अपना संस्कृति ऐसे ही करे भाई। यही तो हमारा है संस्कृति, जो कुछ लोग आज के दिन में भूल चुके हैं। शिवाजी महाराज का एक पंक्ति बोलना चाहूँगा यहाँ पे। अगर हौसले बुलंद हो तो पर्वत की एक मिट्टी का ढेर सा लगता है। अगर हौसले बुलंद हो तो पर्वत भी एक मिट्टी का ढेर सा लगता है। हमने रास्ते पे जाने के टाइम पे एक डैम देखे थे, बहुत ही खूबसूरत था, जो कि हमने तय कर लिए थे कि आने के टाइम पे उसको उपभोग करके ही जाएंगे। तो हम बस वहाँ पे रुक गए और कुछ नज़ारा देख लीजिए। ये है डैम का नज़ारा, और वो दूर लंबी सी ये है उस डैम। वहाँ पे अलाउ नहीं है, अलाउ की जाने के लिए, लेकिन उसका किनारे जो
ये दिख रहा है वहाँ पे ऐसे ही लोग जा सकते हैं। थोड़ा सा गंदा होके पड़ा हुआ है वो। लोग चाहें तो उसको साफ रख सकते हैं। जिम्मेदार तो खुद को लेना पड़ेगा, हर किसी को, हर किसी के लिए। तो वहाँ पे नज़ारा कुछ खास ही था, लोग एंजॉय कर रहे थे। मैं ये बोल सकता हूँ कि हम समुद्र के किनारे जैसे एंजॉय कर रहे थे, तो वो लोग उसी तरह एंजॉय कर रहे थे। पानी में अंदर जाके नहाना, पानी फेंकना और शाम के टाइम को एंजॉय करना। और हाँ, वहाँ का भुट्टा, ओहो, भुट्टा खाना तो मत भूलिएगा कभी अगर आएंगे तो भाई साहब। वहाँ का भुट्टा खाओ और नज़ारा का एंजॉय करो। बस ये तो है ज़िंदगी, और क्या। काम के बीच में टाइम लेके चलो घूम आओ कुछ, ऐसा ही सफ़र।